हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी। आप सभी को इस एकेडमी पे एक बार पुनः स्वागत है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और एक नए यूनिट को शुरू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर की बात करें अगर दोस्तों, तो उसमें हम लोग यूनिट 1 को कंप्लीट किए थे, जो कि आपका CC6 था, सेमेस्टर 2 का कॉमन कोर्स आपका जो 6 है ग्लोबल सिटीजनशिप, उसी का यूनिट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक नए यूनिट को आज शुरू करेंगे, यूनिट नंबर 2, ठीक है, जिसका नाम है ग्लोबल सिटीजनशिप। यूनिट का नाम है ग्लोबल सिटीजनशिप और इसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला जो है आपका जनरल आइडिया, ठीक है, यानी कि ग्लोबल सिटीजनशिप, ठीक है, यानी कि ग्लोबल सिटीजनशिप में जो है वो जनरल आइडिया क्या है उसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। फिर बी में हम लोग देखेंगे मल्टी कल्चरिज्म एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। फिर थर्ड में हम लोग देखेंगे टॉलरेंस, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपका जो डी टॉपिक है वो है आपका आचार्य विनोबा भावे ऑफ जय जगत, ठीक है। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि जो ये हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये कॉमन पेपर है, ठीक है। तो ये जो है वो विनोबा भावे जो है यूनिवर्सिटी उसके द्वारा जो है वो प्रोवाइड किया गया है ये सिलेबस, ठीक है। तो इसलिए जो है उसमें विनोबा भावे के आइडिया जो है जय जगत उसको शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी का जो है इस यूनिवर्सिटी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, इसी के वजह से ये जो है इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अगर आप दूसरे भी यूनिवर्सिटी से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहाँ का भी जो आपका कॉमन कोर्स जो है आपका 6, उसका भी सिलेबस सेम होगा, ठीक है। सिर्फ टॉपिक का चेंज होता है, इसमें टॉपिक जो है इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी हो तो ये कॉमन पेपर आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यूनिट 2 में कौन कौन सा प्रश्न जो है MCQ इसमें बन रहा है, ठीक है। तो जितना भी MCQ बनेगा इसमें, जितना भी MCQ बनेगा इसमें यूनिट 2 में, उसको हम लोग बारीकी से एक एक करके सभी प्रश्न को देखेंगे, जिस प्रकार हम लोग यूनिट 1 को कंप्लीट किए, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न को, ठीक है। तो यूनिट 2 का जो है पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वैश्विक नागरिक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। वैश्विक नागरिक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि ग्लोबल सिटीजनशिप जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देखिए ये जो लेक्चर है वो हिंदी बेस्ड है, ठीक है। आप लोग को हम प्रीवियस के लेक्चर में भी बताए थे कि जैसे ही जो है यूनिट 1 अभी कंप्लीट कर लिए हैं तो उसका जो है यूनिट 1 का इंग्लिश बेस्ड भी आ जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है ये आपका यूनिट 2 है, इसका हिंदी जैसे ही खत्म होगा उसी तरह जो है इंग्लिश बेस्ड भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग इंग्लिश में हैं तो आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो फिर इसका जब इंग्लिश आएगा तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। नहीं तो दोनों थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ऑप्शन सेम ही आएगा, ठीक है, हिंदी हो या इंग्लिश। लेकिन अगर आप लोग को अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग जो है वो इंग्लिश बेस्ड को ही देखिएगा, ठीक है। इसीलिए हम जो है वो सेपरेट सेपरेट वीडियो दोनों का जो है अलग अलग बना रहे हैं, ताकि जो है किसी प्रकार से किसी को तकलीफ ना हो देखने में, ठीक है ना, किसी प्रकार का परेशानी ना हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ये हिंदी बेस्ड है और इसका पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, वैश्विक नागरिक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। वैश्विक नागरिक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है।
कितने प्रकार के होते हैं? अगर आप लोग को उत्तर मालूम है प्रश्न का तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ही कमेंट कीजिए, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा वो 4, यानी कि वैश्विक नागरिक जो है वो 4 प्रकार का होता है, यानी कि 4 प्रकार का होता है, ठीक है। उसके बाद देखें दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए अतिरिक्त जानकारी अगर बात करें, अतिरिक्त जानकारी, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है वो 4 टाइप्स का जो है कौन कौन सा नागरिक होता है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए पहला जो आएगा आपका राजनीतिक, ठीक है। पहला जो है वो है राजनीतिक, ठीक है। फिर दूसरा जो है आपका वो है नैतिक, और जो थर्ड है आपका आर्थिक, फोर्थ जो होगा आपका सांस्कृतिक, ठीक है। यानी कि ये जो 4 टाइप्स है, ये 4 टाइप्स का जो है वो वैश्विक नागरिक होता है। दूसरा प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला वैश्विक नागरिकता शिक्षा के रूप में क्या समझा जा सकता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए दूसरा प्रश्न बोल रहा है वैश्विक नागरिकता, वैश्विक नागरिकता शिक्षा के रूप में, शिक्षा के रूप में क्या समझा जा सकता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 ये है। इसका उत्तर जो होगा ये क्या होगा, देखिए आंसर जो होगा थोड़ा लॉन्ग जाएगा इसका, ठीक है। यह दुनिया को समझने और अन्य संस्कृतियों को, या दुनिया को समझने और अन्य संस्कृतियों, अन्य संस्कृतियों और लोगों के साथ जुड़ने और लोगों के साथ जुड़ने, समझने, जुड़ने और समझने का संबंध बनाता है, ठीक है। संबंध का एक जो है तरीका है, ठीक है। बोल रहा है कि वैश्विक नागरिक शिक्षा, वैश्विक नागरिकता शिक्षा के रूप में क्या समझा जा सकता है, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है कि वैश्विक नागरिकता का जो शिक्षा है उसको शिक्षा के रूप में, यानी वैश्विक नागरिकता को जो है शिक्षा के रूप में क्या समझा जा सकता है। तो यह दुनिया को समझने और अन्य संस्कृतियों और लोगों को साथ जुड़ने, समझने का संबंध का एक तरीका है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे क्या बोल रहा है। 3 बोल रहा है बहुसांस्कृतिकवाद, ठीक है। 3 नंबर बोल रहा है बहुसंस्कृतिवाद की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, बहुसंस्कृतिवाद की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है। तो इसका जो परिभाषा है उसको हम लोग लिखेंगे, है ना। इसका जो परिभाषा है, यह एक विचारधारा है, यह एक विचारधारा है जहां विभिन्न संस्कृतियों के लोग, विभिन्न संस्कृतियों
के लोग वो सद्भाव करते हैं। क्या करते हैं? आपस में जो है वो सद्भाव करते हैं, में एक साथ रहते हैं। सद्भाव में एक साथ रहते हैं। ठीक है, ये है प्रश्न नंबर आपका 3। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे, इसको आप लोग का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या बोला? वैश्विक नागरिकता का गुण क्या होना चाहिए? ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, वैश्विक नागरिकता का गुण क्या होना चाहिए? ठीक है, तो इसका जो है वो सही उत्तर होगा सहिष्णुता। ठीक है, सहिष्णुता और समझ। वैश्विक नागरिकता का जो गुण है वो क्या होना चाहिए? वैश्विक नागरिकता का जो गुण है वो सहिष्णुता और समझ का गुण होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि जो है वैश्विक नागरिकता का ये गुण है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 क्या बोला? वैश्विक नागरिकता बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत आवश्यकता होती है? ठीक है, वैश्विक नागरिकता बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत आवश्यकता है? ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 5 है और इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा, सही उत्तर इसका क्या होगा? शिक्षा। ठीक है, शिक्षा, यानी कि वैश्विक नागरिकता बनाने के लिए, ठीक है, वैश्विक नागरिकता यहाँ पे जो है वो बनने के लिए होगा। वैश्विक नागरिकता बनने के लिए निम्नलिखित में से जो है वो मूलभूत की आवश्यकता है जो आपका शिक्षा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर क्या बोल रहा है? 6 नंबर बोला जय जगत शब्द किसने गढ़ा था? जय जगत शब्द किसने गढ़ा था? ठीक है, इसका उत्तर होगा विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे ने जय जगत शब्द का गढ़ा था। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर जो होगा आपका, जय जगत का वास्तविक अर्थ क्या है? जय जगत शब्द का वास्तविक, ठीक है, वास्तविक अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा सभी का कल्याण। सभी का कल्याण यानी सर्वोदय। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। ठीक है,
प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है? 8 बोल रहा है कि विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे को, ठीक है, अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसने घोषित किया था? ठीक है, यह है प्रश्न। यानी कि जो विनोबा भावे थे उनको अपना उत्तराधिकारी के रूप में जो है वो कौन घोषित किए थे? आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में। तो जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी, वो जो है वो इनको जो है उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किए थे। इसका जो सही उत्तर होगा 8 का, वो होगा महात्मा गांधी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर क्या बोल रहा है? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही, ठीक है, सत्याग्रही कौन थे? प्रश्न क्या बोल रहा है? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो कौन थे? विनोबा भावे। ठीक है, पहले जो सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे जो थे वो सत्याग्रही थे पहले। ठीक है ना, सत्याग्रह आंदोलन का। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे प्रश्न नंबर 10 को। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 क्या बोला है? देखिए 10 है 1940। ठीक है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया था। सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की? ठीक है, कहाँ से की थी? तो ये हो जाएगा पनवर, महाराष्ट्र। ठीक है, पनवर महाराष्ट्र से किए थे। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा पनवर, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस यूनिट का जो है यूनिट 2 का जो है वो हम लोग प्रश्न नंबर 10 तक कंप्लीट किए। अब हम लोग एक नए लेक्चर में आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर इसी तरह कंटिन्यू बने रहें, आगे आप लोग को इसी तरह का कंटेंट मिलता रहेगा। धन्यवाद।